हमारे बीच में जाने माने कलाकार आनंद मोए बनर्जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं आनंद मोए बनर्जी सर का। बनर्जी सर प्रिंट मेकिंग भी हैं, पेंटर भी हैं और बहुत लंबे समय तक जो है साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक वुमेंस पॉलिटेक्निक में एचओडी रहे हैं और आज अपना वक्त निकाल के सर मैं आपके साथ आपको चल रहा हूँ आपके साथ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जी 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 जी। और सर का एक एग्जीबिशन आने वाला है अभी विजुअल आर्ट गैलरी में, तो जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन, उसका इनवाइट आपके पास हम लेके आएंगे। और एक बहुत अलग टाइप का यूनिक शो आने वाला है। देश दुनिया की बहुत सारी एग्जीबिशन में सर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, साथ में अपने सोलो शोज बहुत सारे करते हैं। अभी बहुत ही मुश्किल से उनका समय हम लोगों को मिल पाया है और आप लोग बड़े लकी हैं कि उनको सुनेंगे, क्योंकि ये 6 दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शायद आपको पूरे साल की जितनी नॉलेज, जितनी कीमती नॉलेज पूरे साल में ना मिली हो सकता है कि हाँ इन 6 दिनों में उससे भी कीमती नॉलेज आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये सभी कलाकार, सभी कला के दिग्गज लोग आप लोगों के लिए अब इन 6 दिनों के बाद फ्यूचर में कब उपलब्ध होंगे, मैं इसकी संभावनाओं के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को लगता है बहुत मुश्किल काम होगा। ये इतना आसान काम नहीं है कि इतने बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्र के इतने बड़े अनुभवी लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, उनका कंट्रीब्यूशन देखना स्क्रीन पे, उनकी आर्ट वर्क्स देखना और उनकी बातें सुनना, साथ में उनके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड में जाना, ये आसान काम नहीं है। डेफिनेटली ये हमारे लिए एक बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल इन द सेंस इसको अरेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। डन। अरे आपके Okay, I hope I can talk in any language ना। ये कहने का कारण है कोई, ये कहा जाता है कि बंगालीज का हिंदी बहुत पुअर होता है, बट कई जगह मुझे सुनने को मिलता है आपकी तो हिंदी बहुत बढ़िया है। सो आई एट टाइम्स आई बिकम वेरी रिजिड कि मैं किस भाषा में, किस लैंग्वेज में बात करूं। But every morning when I stand and attend and address my students, then of course language important नहीं रहती है, वो spirit important होती है। And in that context मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि किसी भी भाषा में बात कर लेते हैं। जैसे अगर अक्षत यहाँ बैठा हुआ है तो अक्षत मेरा भाषा समझ पाएगा जब मैं कहूँगा आया इग्रायु नागर मौस के उबरा खौशे नाविडू। ठीक इसी तरीके से आर्ट का भी बहुत सारे भाषा होते हैं। हाउ डू आई बिगिन? बिगिनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे व्हाट आई थॉट प्रोबेबली इज टू टेल यू ऑल दैट बहुत किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, बहुत बड़े बड़े गुरुओं के साथ काम करने के बाद जो चीज़ बहुत सिंपल तरीके से मुझे पसंद आया या मैं समझ पाया वो ये है कि मेरी एक शरीर है, आई हैव ए बॉडी। मैं इस बॉडी को अपने तरीके से खूबसूरत रखना चाहता हूँ, बट ये सब कुछ करने के बाद भी मैं खुश नहीं होता हूँ, तो मैं जानने लगता हूँ कि शायद शरीर से ज़्यादा कुछ होता है।
तो मुझे एहसास होता है कि शायद माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बॉडी। तो मैं किताबें पढ़ता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, ऐसे बहुत सारे काम करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि बॉडी से ज्यादा आनंद मिल रहा है। बट देखा जाए तो बहुत लंबी जर्नी के बाद माइंड से भी मैं परेशान रहता हूँ। मुझे वो खुशी या वो तृप्ति नहीं मिलती है जो मैं ढूंढ रहा हूं। और ठीक इसी जगह शायद टैगोर के भाषा में आर्ट स्टार्ट होता है। बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे अलग अलग तरीके से व्हाट इज आर्ट वी ऑल हैव स्टडीज। वी ऑल नो दैट आर्ट कैन बी एक्सप्रेशन, आर्ट कैन बी एक्सटर्नल स्टिमुली, आर्ट कैन बी दिस, आर्ट कैन बी दैट। बट टू बी फ्रैंक, बॉडी, माइंड एंड सोल, अगर हम इस 3 चैप्टर को मन में रख के आर्ट की बात करें तो शायद बहुत सिंपल हो जाता है। Body is my skill, mind is my technical know-how, and soul is my aesthetics. When we talk in real terms, so skill, technical know-how, and aesthetics. अभी मैं आपके टीचर रजनीश से यही बात कर रहा था कि बहुत बहुत बढ़िया काम है। बट देखा जाए तो बहुत सिंपल सी और एक बात कहता हूं कि काम और आर्ट, ये दो चीज, आई डोंट नो वेदर यू रियली ट्रांसलेट और अंडरस्टैंड और इवन एक्सेप्ट और नॉट, दैट कोई भी काम आर्ट नहीं हो सकता है, कोई भी काम आर्ट हो सकता है। ये जो एहसास है कि कोई भी काम आर्ट नहीं होता है पर कोई भी काम आर्ट हो सकता है, ये वही वाली बात है कि मैं नहीं माखन खायो। ठीक इसी तरीके से समझना जो है, कोई भी काम आर्ट नहीं है पर कोई भी काम आर्ट हो सकता है। सो वो हो सकना है क्या? दैट इज द जर्नी फ्रॉम बॉडी टू माइंड टू सोल। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट, टू बॉडी टू माइंड टू सोल, हमारी ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और इस इंटरेस्टिंग जर्नी को बहुत सिंपल तरीके से समझाने का एक ही बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बॉडी माइंड सोल कहा, वैसे ही वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। हमारी कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, धरोहर बहुत स्ट्रॉन्ग है। राजा भोज, आपने नाम सुना होगा, उनके दरबार में 2 बड़े गुरु कवि थे, भवभूति और कालिदास। दोनों के दोनों ही बहुत गुरु थे। पर राजा भोज को ये ऑलवेज तंग करता था कि यार इसमें से ग्रेट कौन है, मैं किसको अश्विन मानूं या किसको और कोई मानूं। सो राजा भोज ने क्या किया, दोनों गुरुओं को हाथ पकड़ के जंगल ले गए और जंगल में ले जाके एक लकड़ी का टुकड़ा, एक पेड़ गिरा हुआ था, एंड ही सेड प्लीज कंपोज समथिंग, आप कुछ लिखिए। तो भवभूति लिखते हैं, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। देखा जाए तो पोएम ये भी है, क्योंकि पोएम का स्ट्रक्चरल पॉइंट क्या, छंद लाए तल शब्द, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। पर कालिदास लिखता है नीरस तरुबर पूरत भांति, ये भी छंद लाए तल शब्द है, पर शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे मतलब सूखा हुआ काठ आगे पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, रखा हुआ है, कुछ भी। बट कालिदास कहता है नीरस तरुबर पूरत भांति, वो लकड़ी बोलता ही नहीं है, वो बोलता है जो भी है वो आज नीरस है, कल पूरत था और कल पूरत हो सकता है। सो आप समझ पा रहे हो कि बॉडी से या स्किल से कितनी ऊपर आ गया एक अनुभूति या एक फीलिंग। मतलब आप जिस चीज को हाथ से बनाना सीखते हो, वो जब तक मन के ऊपर उड़ नहीं जाएगा तब तक वो पेंटर रहेगा, स्कल्प्टर रहेगा, प्रिंट मेकर रहेगा, सब रहेगा, पर आर्टिस्ट नहीं हो पाएगा। दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस। हम सारा जीवन काम करके भी शायद आर्टिस्ट नहीं बन पाते हैं, कोई शायद 40 साल में भी बन जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बाय द वे, टुडे बीइंग द 15th of April, आज एक बहुत बड़ा दिन है। व्हाट इज दैट डे? वर्ल्ड आर्ट डे। वर्ल्ड आर्ट डे क्यों मनाया जाता है? लियोनार्डो, ओके, लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी का सबसे बड़ा आर्ट क्या था? हम सब मोनालिसा बोलेंगे, बट मैं क्या मानता हूं जानते हो, ये मेरी अपनी छोटी सी दुनिया की फीलिंग है,
डिकोडिंग दा विंसी, उनका उल्टा लिखना जो है, that I consider that to be the best, because that is where he kept himself aloof from the world for 500 years. 500 साल 400 साल उन्हें कोई पढ़ ही नहीं पाया. आर्ट की लेवल तो वो होता है कि तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा. These are the important points when we actually try to evaluate what could be art or what is art in our own journey. But art is one particular language, what as I was saying, that if it is more than body and more than mind, then it takes to the plateau where art begins. How do I go and talk about is a different story altogether. चाहे वो भवभूति की एग्जाम्पल दिया, चाहे वो कालिदास की एग्जाम्पल दिया. अब मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जाम्पल देना चाहूंगा मेरे लाइफ का. एक व्हाइट पेपर चाहिए छोटा सा. किसी के भी पास स्केचबुक या कुछ है? अरे नहीं रजनीश यार, ऐसा नहीं है. ये मेरे लाइफ का गीता बाइबल है आर्ट समझने के लिए. मैं जब स्टूडेंट था या मैं जब स्कूल में पढ़ता था, ये क्या है? ये क्या है? हैट, कैप, कछुआ, सांप. ये अक्षत ने ये किताब पढ़ी होगी. नाउ देयर वाज अ बॉय कॉल्ड लिटिल प्रिंस. वो अपने माँ बाप की बिजी दुनिया से अलग रहता था और उसका चाचा उसके साथ काफी टाइम देता था. तो एक दिन उसके चाचा ने देखा वो ये बना रहे, तो उसके चाचा ने क्या है, व्हाट डू यू डू यार, व्हाई डोंट यू स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स एंड ऑल, कम ऑन मैन, दैट्स अ पार्टी गोइंग ऑन. तो वो ऐसे करके देख के कहते, व्हाट शिट यू आर टॉकिंग अबाउट, पार्टी विथ ऑल दोस फुलिश पीपल. तो उसके चाचा को थोड़ा सा तो इज्जत में लगा, भाई के कह रहे यार. तो उसके चाचा कहते, तू ये क्या बना रहे? कहते, यू कैन गो एंड आस्क ऑल ऑफ देम, इफ दे कैन आंसर मी देन आई विल अंडरस्टैंड, दे कम अप टू द लेवल ऑफ माई थिंकिंग. तो इसने ये ड्राइंग करके भेजा. तो उस पार्टी में किसी ने कोई भी एड्रेस नहीं कर पाया, बता नहीं पाया. फिर अक्षत ने जो बताया, this is the world's largest snake called boa, not anaconda. Boa, which has consumed a baby elephant. Now, for me, this is one of the best example to understand that what is in my mind, which you, if you can't read, is actually probably my world. Is actually what is my world. Now, ये सब पढ़ा जा रहा है. कोई ब्लाइंड आदमी को यहां खड़ा कर दोगे, वो पढ़ नहीं पाएगा, पर उसको आप पढ़ दोगे तो वो समझ जाएगा. सो दिस इज माई इंस्ट्रूमेंट. ये मेरी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है. कोई सुन नहीं सकता है, वो पढ़ लेगा. कोई बोल नहीं सकता है, वो पढ़ लेगा, पर दूसरों को बता नहीं पाएगा, पर लिख सकता है. रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर ओनली स्किलफुल, तो आप किसी भी तरीके से सबके समान हो. बट इफ यू आर मोर देन स्किल एंड मोर देन बॉडी, देन इट इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट. एक छोटा सा प्रश्न से शुरू करता हूं. काम दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे मैंने तुझे कहा था ना अश्विन, लियोनार्डो बड़ा पेंटर मानते हो या पिकासो? अब तुम बोलोगे सर ये क्या बात करते हो, आप बड़े पेंटर हो या अश्विन सर? ऐसा नहीं. कोई भी दो पेंटर में कोई कंपैरिजन.
From the point of view of time and space, which I reflect in my work of art, which exists as the example of the reflection of the society where I live in, from that concept, लियोनार्डो को ग्रेट मानोगे या पिकासो? अपने अपने टाइम में दोनों ही थे, मान गया, बॉस है भैया, मानना पड़ेगा। अब सेकंड क्वेश्चन, पिकासो को लियोनार्डो के टाइम में भेज देता हूं और लियोनार्डो को पिकासो के टाइम में ले आता हूं। आपके एआई ये सब कर सकता है, मैंने करके देखा है। क्या पिकासो लियोनार्डो जैसा पेंटिंग बना लेगा या लियोनार्डो पिकासो के जैसा पेंटिंग बना लेगा? द रीजन इज हिज ओन माइंड will never absorb the time and space of other person. So what might have been that great point of saturation or abbreviation or great satisfaction जो दोनों अपने टाइम में अलग थे? It is only one thing, remember, this is the second point which made me realize that art is greater than science. इसकी आंसर मैं बाद में दूंगा, उससे पहले एक छोटा सा बात कहूंगा। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, कभी पढ़ के देखना, गूगल में मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। टैगोर के साथ महात्मा गांधी की आर्ट के ऊपर डिस्कशन, रोल ऑफ आर्ट इन सोसाइटी, एंड टैगोर के साथ आइंस्टाइन की डिस्कशन, where science leaves, art begins, or where art leaves, science begins. Einstein says will might have been the first discovery of man. Tagore says circle was already there, so you could discover. It's a very interesting talk. And दोनों के दोनों दिग्गज, दोनों ही गुरु चीज है। You know, unless and until ये मैं आपके I love him for long years, he knows. आपके सामने इनको मैं बोल जा रहा हूं। एक चैप्टर और बढ़ा दे अश्विन, दैट इज इंटीग्रल डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स। ये आज जो आप कर रहे हो, ये हर महीने में कम से कम दो। एंड इंटीग्रल अगर बात है तो मैं आपको ये कह देता हूं, देखो, बड़े गुरुओं के सामने सर अपने आप झुक जाता है, पर और ज्यादा झुक जाता है अगर गुरु इस लेवल का मिलता है जो हमें मिला हुआ था, केजी सुब्रमण्यन। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मानिदा की लाइफ की कुछ दो एग्जाम्पल। एक अपॉइंटमेंट होना है म्यूरल टीचर का, सुनो अच्छी तरह, बहुत पेपर में एडवर्टाइजमेंट जा रहा है, सब जा रहे हैं शांति निकेतन में। मानिदा एक दिन सडनली कहते हैं कि दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट है आपके पास इतने आर्टिस्ट है ना, पर आपको म्यूरल सिखाना है, आपको आर्टिस्ट नहीं चाहिए। आप जयपुर जाइए और लाइन टेक्निक में काम करने वाले जो है उनको ले आइए, वो म्यूरल मेकिंग सिखाएंगे, आर्ट आप सिखाना। दिस वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मुझे याद है। The second thing was when we were passing out from Shantiniketan, he said that ये जो आज आप लोग निकल रहे हो, अगर 10 साल आप कंटिन्यूअस पेंटिंग करते रहे, काम करते रहे, तो मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, होल लाइफ करते रहोगे। और इस 10 साल के बीच में अगर एक दिन छोड़ दिया आपने, चाहे 15 मिनट भी काम नहीं किया, तो आपको फिर से 10 साल लगेगा। यू विल नॉट बिलीव दिस काइंड ऑफ फेथ, व्हाट इज दैट। मेरे लिए ये एक सपना, ड्रीम कम ट्रू था कि शांति निकेतन से निकल के आने के ठीक 10th ईयर मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। सो इसी तरीके से कुछ विश्वास होती है, कुछ अपने अंदर कुछ चीज घर कर जाता है कि जो आपको बहुत आगे ले जाता है। So we left on one last point before I start showing you my work. Einstein and उनसे पहले टैगोर and गांधी से पहले मैंने आपको क्या बोला था? Art greater than science. उससे आगे एक पॉइंट मैंने बोला था ना, मैं आके आंसर दूंगा।
कुछ भी याद है बोलना। मैंने तो बोला मैं अपनी बात बदल देता हूं, तो कुछ भी बोल दे, मैं स्टार्ट कर दूंगा। बोल। राइट, करेक्ट, लियोनार्डो एंड पिकासो। Please remember one thing, many people do miss out on many great factors. It is the time and space where we live in is reflected through my art. So Leonardo जिस space में live करता था, science उसमें primitive stage में था। पिकासो जिस space में live करता था, science उसमें aggressive stage में था। So पिकासो के सामने फोटोग्राफी आ गया था, and he realized that what I have been doing, if this instrument can do, then role of an artist is something else. Role of an artist is something else. सोच के देखो बहुत अच्छी तरह। What I have been doing. Do you know that Picasso could paint like Leonardo when he was 14 years old? His father was professor in School of Art and he was actually in the verge of giving resignation अपने बेटे का काम देख के। वही बेटा वो काम किया जो हम ना समझ के हंस देते थे और समझने के बाद सारा जिंदगी झुक के रहते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज टाइम एंड स्पेस वेयर यू लिव इन, जहां तुम रहते हो, जिस समय को आप रिप्रेजेंट करते हो, वो जब रिफ्लेक्ट करता है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स स्टार्ट वर्किंग समवेयर एंड स्टार्ट शोइंग सर्टेन थिंग्स। मिरर वर्क। अच्छा, तुमने लगा के रखा था? क्या काम है यार? Now, पहला काम, okay. This is a very interesting phase of my work. जब मैं प्रिंट मेकिंग में, मैं बहुत ज़्यादा प्रिंट मेकिंग में काम किया हूँ, एंड दैट डजंट मीन कि मैं दूसरा मीडियम नहीं करता हूँ, बट ठीक जैसे मैंने कहा, द टाइम एंड स्पेस आई लिव इन, हम लोग एक ग्रुप थे। What had been the most interesting part in my life as an artist, कि जब मैं काम करता हूँ, मैं ऑलवेज काम को लेके लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करता हूँ। मैं एक काम को कहीं एक जगह खत्म नहीं करता हूँ। आई नॉर्मली वर्क इन ए सीरीज। दिस वॉज द टाइम व्हेन वी ऑल वेरी गुड 12 प्रिंट मेकर्स ऑफ आवर कंट्री नाउ, मी, दत्तात्रेय आप्टे, कविता नायर, सुशांत गुहा, मोती झरोटिया, कंचन चंदर, के.आर. सुबन्ना, शुक्ला सावंत, शुभा घोष, बुला भट्टाचार्य, जयंत गजेरा, सुखविंदर सिंह, and who was the 12th one? जयंत गजेरा, सुखविंदर सिंह। एक के से मिस कर रहा हूँ, एक और नाम बताऊंगा। So we all were walking together and then we all thought कि प्रिंट मेकिंग क्या सिर्फ प्रिंट करना, मतलब एक इमेज को, what could be the extension from where we can take this away from the traditional practices and create a kind of signature to the whole affair. So that was the time when I used to print on mirror. आप ये देख पा रहे हो शायद, एक रिफ्लेक्टिव फीलिंग है, बट ये बाकी जो मिरर नहीं है। What I used to do, I used to buy acrylic mirror और पीछे से पूरा स्क्रैच कर देता था अनवांटेड एरिया, और पीछे का इमेज जो है वो डिजिटल इमेज के ऊपर सिल स्क्रीन किया हुआ है, पीछे कागज है और इस मिरर के ऊपर भी प्रिंट किया हुआ है। सो समवन someday somewhere asked me that why mirror, and my answer was, अगर मैं यही प्रिंट को वहां ले जाता हूँ रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा, इंडिया गेट में रखता हूँ रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा, आगरा भेज देता हूँ रिफ्लेक्शन अलग हो जाएगा। सो आई एम एक्सटेंडिंग द पैरामीटर ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्रिंट मेकिंग। कैन यू जस्ट शो द वर्क्स? 4 काम है। नाउ दीज 2 आर, ये और इसके बाद वाला, इसमें ये ब्लैक एरिया सारा मिरर है, ये एक्चुअली 8 फीट से ज्यादा बड़ा काम है। सो वो एग्जैक्टली फोटोग्राफ करते वक्त डिटेल नहीं ले पाए, and these 2 work were represented in Triennale, 10th Triennale, I think that was the last Triennale. उसके बाद Triennale organize नहीं हुआ है, 2001 या 2002 का होगा। तो what might be the technique?
आपको लगेगा पेंसिल, आपको लगेगा इंक, आपको लगेगा, बट टू बी फ्रैंक, मैं सिर्फ आपको एक्सप्रेशन समझाने के लिए बता रहा हूं. दिस इज नथिंग. एक बड़े से ड्रम में इंक घोल के मैं उसके अंदर जाता था, बाहर निकल के पेपर पे सो जाता था. एंड देन उसके बाद सारे दिखाओ एक एक करके. एंड देन उसके बाद सारे ड्राइंग्स को एक साथ रख के कॉन्टिन्यूअस एक वीक में काम को खत्म कर दो. यू नो, इन रियल सेंस, what contextually really call me back, or pull me out also from a box, is that when I say body does not mean a body of a person. A tree is also a body, a flower is also a body, but to what extent, to what context, किस लेवल पे आप उसको बॉडी को सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देते हो. What is transformation of an object to a subject? मैं तुम्हें एक शब्द देता हूं. आपके इस क्लास में जो भी बैठे हैं, सबसे सीनियर स्टूडेंट कौन है? वो यार हाथ रेज कर दे, हाथ रेज कर भाई. सीनियर कौन है? अच्छा, ऐसा है. अच्छा, अक्षत. अच्छा, ओके. एनी स्टूडेंट हु कैन रेज हैंड अपने आप. ओके, कम ऑन. तुझे मैं एक शब्द देता हूं बेटा, डर मत. आजा. तुझे मैं एक शब्द देता हूं, इस शब्द को 4 तरीके से मुझे समझा, और तू 4 से ज्यादा कर गया तो मैं तेरा चिला बन जाऊंगा. गोपाल. गोपाल. वेरी गुड. वेरी गुड. इतना भी बता दिया, बहुत बड़ी बात. To begin with, Gopal just is a name. Gopal is just a name. Then Gopal, गौ को जो पालता है. Then Vidya. Then Lord Krishna. So अगर एक छोटा सा नाम गोपाल जो मेरे पड़ोस में रहता है, बड़ा बदमाश सा लड़का है यार, हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ता रहता है. अब मटका तोड़ता था भाई साहब वो कृष्ण जी, उसको हम कुछ नहीं बोलेंगे. ये गोपाल तोड़ देता है तो हम बड़े डांटते हैं. अब ये गोपाल से जब उस गोपाल तक पहुंच गए, वो कितने भी मटके तोड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक बॉडी ठीक इसी तरीके से ट्रैवल करते हुए सब्जेक्ट बन जाता है. आप जो भी ड्राइंग करते हो, उस ड्राइंग को आप जब एक बॉटल को एक फेस बना देते हो, वो ट्रैवल बहुत इंटरेस्टिंग होता है. युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्लो ताही मधुर फल जानू. वो भाई साहब तो निकल गए थे, भाई साहब तो निकल गए थे. सूर्य ग्रहण बड़ा जबरदस्त हो गया था, महादेव को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, भाई निकाल दे निकाल दे. बट आज जब नासा कहता है कि युग सहस्र योजन इन सबको इंटू करके एग्जैक्ट डिस्टेंस है सन का, तो हम भाई साहब को सल्यूट करते. अब तक नहीं करते थे, पर नासा ने बोल दिया बाय गॉड यार, अब तो ठीक है यार, सल्यूट करते. टाइम एंड स्पेस, गुड एंड बैड, इसी तरीके से रिएक्ट करता है. बट एज एन आर्टिस्ट आपके पास टाइम एंड स्पेस रिएक्ट करना या दूसरे तक पहुंचाना इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
और दूसरा समझ पा रहे या नहीं. टॉल्स्टॉय कहता है, an experience the way it was felt by you, if has been received correctly and then been transmitted to the other person in the same manner how it was received by you, is what is called communication. Herbert Reed कहते हैं, the two most important thing of a bridge, or the two pillars are what? Process of communication. One is to throw, the other is to receive. किसी भी आर्ट को जब आप देखते हो, दो तरीका होता है कि आप उसके सामने खड़े हो जाते हो या वो आपको बुला लेता है. बोथ दी वे, दोनों तरीका ही काम करता है. वो भी आपको बुला लेता है जरूर. The other way of actually understanding what is more than body and mind is another very good example, that is the erotic sculptures in our traditional temples. कभी भी सोचना, खजुराहो जाते हो आप, जाओगे आप, जो भी लाइफ में एक्सपीरियंस हो, खजुरा के कोई भी स्कल्पचर आपको इरोटिक नहीं लगता है. ब्रॉडली सोच के देखना. क्यों? क्योंकि आप एक मंदिर में शरीर को छोड़ के अंदर जा रहे हो. Many people do not understand the way how you actually perceive, receive and understand all these things. आप उन शरीर को छोड़ के मंदिर में घुस रहे हो. वो शरीर कभी आपको बुलाता नहीं, या वो शरीर आपको विचलित नहीं करता है. It does not disturb you. These are certain things which can really, really be very sensitive when we talk in terms of real sense of art. Next, now, these are, ये मैं चाहूंगा आप लोगों को इस काम के बारे में, देख मैंने बोला था ना टाइम कम पड़ जाएगा, क्या करें. चलो रजनीश, इसको क्विक दिखा दो जरा. जस्ट आप लोग देखो इसको पहले. ओके, हाँ आप देखो, आपने इतनी सारी चीज देखे, पर कोई भी काम आपको शायद लगाने की अलग है, लगा कि सब सेम है, एक सीरीज है, एक इंटरलिंक्ड है, एक टेक्निक भी है. अगर देख, हाँ बोलो बेटा. हाँ, वो तो तूने योगा देख लिया, मैं तो मर्डर भी देख रहा हूँ. हाँ, मर्डर बहुत अच्छा बात. दैट मीन्स अब देखो, मतलब जो ड्राइंग है वो उससे रिलेट किया, मेडिटेशन, योगा. बट अगर आप सारे कामों को देखोगे, सारी काम ट्रैंक्विल है, शांत है, जबकि फिगर्स एकदम एग्रेसिव वे से ड्रॉ किया गया. बट माई पॉइंट हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग. मैं सडनली एक समय एक साथ ऐसे 50-100 एक्सपेरिमेंटल काम करता हूँ, एंड देन इसमें से किसी काम को लेके आगे सीरियसली डेवलप करता हूँ. व्हाट आई मेंट हियर फॉर ऑल ऑफ यू इज दैट, आपकी जो ये सारी काम है, हम लोग भी स्टूडेंट थे, हम लोग भी बहुत खुश होते थे हमारी जब एग्जीबिशन लगता था. हमें भी बहुत बढ़िया लगा था 1979 में जब शैलेश मुखर्जी अवार्ड मिला था कॉलेज ऑफ आर्ट से बेस्ट स्टूडेंट का. हमें भी बहुत बढ़िया लगा था कि जब 1980 में जब हम स्टूडेंट थे, फर्स्ट काम मॉडर्न आर्ट गैलरी ने एक्वायर किया था. ऐसी सारी अचीवमेंट आपके भी लाइफ में होगा. बट आप अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं बने रहोगे तो आप बहुत जल्दी फेज आउट हो जाओगे. एक्सपेरिमेंटल इज एन एटीट्यूड which actually makes you an artist in real sense. Now इन सारी काम में, ये सारे काम में एक ही स्टेंसिल है, सिर्फ उसको चेंज किया गया, रिप्लेस किया गया, कलर बदला गया और ऑन द स्पॉट ड्राइंग किया गया बार बार. नाउ अनलेस, ये कह देना बहुत इजी है, पर अनलेस आई डेमोन्स्ट्रेट या आप कभी ये टेक्निक समझोगे, उससे पहले आप समझ नहीं पाओगे. दिस टाइम, एज अश्विन सेड राइटली, फ्रॉम 7th of May
वी आर हैविंग ए वेरी इंटरेस्टिंग शो इन विजुअल आर्ट गैलरी 7 से 14th। आप लोग आइएगा, इनविटेशन मिलेगा, आपके टीचर आपको बता देंगे, बट आइएगा कभी। बहुत एक्सपेरिमेंटल काम है 1980 से लेकर 2024 तक। हाँ, इसमें आप थोड़ा ज्यादा समझ पाओगे, उसकी ही एक वेरिएशन है। नेक्स्ट, अब स्पीड में चलो। हाँ, इस पे नेक्स्ट। हाँ, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट्स अ लेयर ऑफ 4 layers। 4 गेटवे शीट पे ड्राइंग एंड प्रिंट है, और चारों को एक के ऊपर एक रख। Now normally what we think, we try to finish everything on one surface. It's not that. अब एक चीज सोचो, ये 4 काम है, 4 शीट है, इसके सबसे टॉप लेयर में है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन में मैं उसको ओल्डेस्ट फर्स्ट शीट बना देता हूं, पूरी काम बदल जाएगी। नेक्स्ट, अब देखो उसी से कलर डेवलप किया, सेम प्लेट से। नेक्स्ट, हाँ ये देखो अब बदल दिया। नेक्स्ट, फिर बदल दिया। नेक्स्ट, उससे कलर, फिर बदल दिया। सो ये एक ही काम एक्चुअली 4 काम बन गया। You know, these kind of assignments are also very important when you are growing as an artist. Next. हाँ, this is my first walk. When I was first walk as a printmaker, as I was traveling and growing. Painting में ले आओ बस, लास्ट कुछ पेंटिंग दिखा के छोड़ देंगे। But you know, we had many different. ये देख के आपको लगेगा that pastel है शायद normally, but these are very different technique. अब फास्ट चले जाओ। एक ही मीडियम है, बट ट्रीटमेंट सारा अलग है। एंड द मीडियम इज नथिंग बट एक्रिलिक एंड ऑयल बार। नथिंग बट एक्रिलिक एंड ऑयल बार। किसी में एक्रिलिक के ऊपर ऑयल बार है, किसी में ऑयल बार के ऊपर एक्रिलिक है, तो वो रिपेल करता है वाटर एंड ऑयल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अश्विन ने जब, मेरे ख्याल से इट्स बीन मोर देन 10 years, जब अश्विन ने मुझे मेरे स्टूडियो में आके मिला था, मेरे ख्याल 12-13 साल हो गया होगा। एंड ही ऑनर्ड मी विथ वन ऑफ माई गुरु हु वॉज बाय दैट टाइम वॉज नो मोर, मस्जिद बाबा। मुझे अच्छी तरह याद है, शायद फिकी या ऐसी जगह था प्रोग्राम शायद। मेरे को उस दिन से एक चीज की विश्वास है that कुछ तो सोचा होगा इसने, कुछ तो विश्वास है इसमें, कुछ तो एम है इसमें। आहिस्ते आहिस्ते हर साल इस चीज को मैं देखता जाता हूं और ये और बड़ा होता जा रहा है। कॉलेज शब्द को कोलाज, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोलाज इज ए काइंड ऑफ assembling, it's a kind of juxtaposition, it's a kind of mixture, it's a kind of many thing, it's a kind of multiplicity, it's a kind of journey in direction, it's a kind of invitation from many directions. I wish not only Ashwin, the whole family, in the same manner, with the same spirit, not only all my best, but seriously, I would like to see this institution flourishing to the extent of Yug Sahasra Yojan par Bhanu, Lillo Tahi Madhur Phal. बहुत बहुत धन्यवाद आनंद मोहन बनर्जी सर। आपने इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी अपने आप को अगली मीटिंग से पहले इतना एडजस्ट किया। मैं चाहता हूं एक बार जाने से पहले जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नॉलेज से भरा हुआ, एंटरटेनिंग, बहुत सारा आर्ट वर्क देखा हमने और बहुत सारे अलग जॉनर देखे, बहुत सारे टाइप देखे। मेरे को लगता है कि बच्चों को डेफिनेटली बहुत बहुत बेनिफिट मिला होगा। बहुत, हाँ जी। जाने से पहले एक
छोटा सा टोकन ऑफ लव। हाँ सरकार